राजू एक होशियार और साहसी युवा शहर अन्वेषक, प्राचीन इतिहास और खोए हुए खजाने से हमेशा मोहित रहा था। एक दिन जिज्ञासा और खोज की प्यास से प्रेरित होकर वह अपने शहर के पास स्थित रहस्यमय हरा जंगल की खोज करने निकल पड़ा। दंतकथाएं कहती थीं कि घने जंगल की गहराइयों में प्राचीन सभ्यता के अवशेष और बेशकीमती कलाकृतियां छिपी हुई हैं, जो अब तक किसी ने नहीं खोजी थीं। जैसे ही राजू जंगल में आगे बढ़ा, उसे रहस्यमय संकेतों को समझना पड़ा और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा। अपनी तीव्र बुद्धि और अटूट संकल्प के साथ उसने हरा जंगल में छिपे रहस्यों को उजागर करने की यात्रा शुरू की। इस बात से अनजान कि उसके सामने एक अविश्वसनीय रोमांचक सफर इंतजार कर रहा है। राजू 15 दिनों तक हरा जंगल में खोया हुआ खजाने की तलाश करता रहा। समय बीतने के साथ उसकी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हर दिन नई मुश्किलों का सामना करते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की। एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया। घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। भीगने से बचने के लिए राजू ने जल्दी से जंगल में पड़ी लकड़ियों और बड़े पत्तों की मदद से एक अस्थायी छप्पर बना लिया। बारिश की तेज बूंदें उस पर गिर रही थीं। ठंड और भूख से उसका शरीर कांपने लगा। हालात से घबराकर और थकान से टूटकर वह धीरे धीरे रोने लगा। उसे अपने घर और अपनों की याद आ रही थी, लेकिन अब जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। थकान और हताशा से भरा राजू एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेहद उदास महसूस कर रहा था। तभी जंगल के कुछ जानवरों ने उसे देखा। नन्हा बंदर बिल्लू धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने लगा। पास ही एक नटखट बाघ का शावक टिल्लू, रंग बिरंगा तोता रघु और भारी भरकम भालू भी खड़े थे। उन्होंने देखा कि राजू बहुत दुखी था, इसलिए वे सब उसे खुश करने के लिए आगे बढ़े। बिल्लू ने पेड़ों से झूलकर अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी, जिससे राजू हल्का सा मुस्कुराने लगा। रघु अपनी मीठी आवाज में बोलने लगा, राजू, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। टिल्लू मस्ती में इधर उधर दौड़ने लगा और भालू ने अपनी बड़ी नर्म बाहों से राजू को एक प्यार भरी झप्पी दे दी। धीरे धीरे राजू और जंगल के ये दोस्त एक दूसरे के सबसे करीबी बन गए। वे हर दिन साथ में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते, नदी में नहाते और जंगल के रहस्यों को समझते। बिल्लू ने राजू को पेड़ों पर चढ़ना और जंगल में जल्दी भागना सिखाया। रघु ने उसे जंगल की आवाजों को पहचानने और खतरे से सतर्क रहने की कला सिखाई। टिल्लू ने शिकार करना सिखाया और भालू ने उसे मजबूत बनने और जंगल में सुरक्षित रहने के तरीके बताए। वे न सिर्फ उसके दोस्त बने, बल्कि उसके परिवार जैसे बन गए। अब राजू जंगल में पूरी तरह ढल चुका था। उसने अपने लिए एक मजबूत और आरामदायक झोपड़ी बना ली, खाने के लिए फल और शहद इकट्ठा करना सीख लिया और जंगल के नियमों को समझ लिया। अब कोई भी जंगली जानवर उस पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि बिल्लू, टिल्लू, रघु और भालू हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते थे। धीरे धीरे राजू सिर्फ एक खोया हुआ बच्चा नहीं रहा, वह अब जंगल का राजा बन चुका था, एक असली जंगल मैन। राजू अब जंगल में पूरी तरह ढल चुका था। हर दिन वह खुद के लिए खाना बनाता और अलग अलग तरह के फलों और खाने की चीजों को इकट्ठा करता। उसने समझ लिया था कि जंगल में रहना सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी करना जरूरी है। इसलिए उसने अपने घर में एक बड़ा भंडार घर बनाया, जहां वह लंबे समय तक टिकने वाले फल, सूखे मेवे और अन्य खाने की चीजें इकट्ठा करने लगा। उसके जंगल के दोस्त बिल्लू बंदर, टिल्लू बाघ का शावक, रघु तोता और भालू उसकी इस नई आदत को देखकर हैरान थे। वे हर दिन ताजे फल खाते थे, लेकिन कभी भी खाने को संजोकर रखने के बारे में नहीं सोचा था। राजू ने उन्हें समझाया कि खाने को सही तरीके से इकट्ठा और सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि जब बारिश हो या कोई मुश्किल वक्त आए, तो उनके पास खाने की कमी न हो। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों ने राजू से यह अनोखी कला सीख ली। बिल्लू ने पेड़ों के ऊंचे हिस्सों में फल लटकाकर सुखाने का तरीका अपनाया। रघु ने सूखे बीजों को इकट्ठा करने की आदत डाल ली। टिल्लू ने गुफाओं में खाने को सुरक्षित रखना सीख लिया
और भालू ने शहद इकट्ठा करने और उसे सही जगह पर रखने में महारत हासिल कर ली। अब राजू का घर सिर्फ उसका आश्रय नहीं था, बल्कि पूरा जंगल उसे एक भंडार की तरह देखने लगा, जहां हर जानवर जरूरत के समय आ सकता था। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर जंगल में एक नई परंपरा शुरू की, खाने को संजोने और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की परंपरा। राजू का घर छोटा था, और वह समझ गया था कि जंगल में लंबा समय बिताने के लिए उसे एक बड़ा और मजबूत घर बनाना होगा। उसने अपने दोस्तों बिल्लू बंदर, टिल्लू बाघ का शावक, रघु तोता और भालू से मदद मांगी। सभी दोस्तों ने खुशी खुशी उसका साथ दिया। बिल्लू और रघु ने ऊंचे पेड़ों से मजबूत लकड़ियां और बड़े पत्ते लाने में मदद की, जबकि टिल्लू और भालू ने भारी पत्थरों और मिट्टी से दीवारें बनाने में मदद की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक शानदार बड़ा घर बना लिया। घर की छत पत्तों और लताओं से ढकी थी, जिससे वह हर मौसम में ठंडा और सुरक्षित रहता। घर के अंदर बहुत सुंदर सजावट की गई। एक तरफ राजू का भंडार घर था, जिसमें अलग अलग जानवरों के लिए फल, शहद और सूखे मेवे रखे गए थे। दूसरी तरफ एक आरामदायक जगह थी, जहां लकड़ी के कुशन और नरम पत्तों से बना बिस्तर था। घर में एक छोटा सा रसोई घर भी था, जहां राजू हर दिन खाना बनाता और अपने दोस्तों को स्वादिष्ट चीजें खिलाता। इसी बीच जंगल में शरद ऋतु ऑटम आने लगी। चारों तरफ के पेड़ों की पत्तियां पीली, नारंगी और लाल रंग में बदलने लगी, और हल्की ठंडी हवा जंगल में बहने लगी। राजू और उसके दोस्तों ने नए घर के बाहर पत्तों से एक सुंदर आंगन बनाया, जहां वे सब मिलकर बैठते, कहानियां सुनाते और साथ में खेलते। अब राजू न सिर्फ जंगल का रहवासी बन चुका था, बल्कि उसका घर जंगल का सबसे सुंदर और सुरक्षित स्थान बन गया था। हर जानवर वहां आकर आराम कर सकता था, खाना खा सकता था और सर्दियों की तैयारी कर सकता था। राजू ने अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और दोस्तों की मदद से जंगल में एक नया जीवन बना लिया था। अब वह सिर्फ एक खोजी नहीं, बल्कि जंगल का सच्चा निवासी बन चुका था।